उपस्थित महोदय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य अस्मरेत पुण्डरीकाक्षः सह वाया भयन्तरः शुचिः। ओम हरिः ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरुजद्वयस्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत। ओम हरिः ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरुजद्वयस्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायतः। ओम तत्पूर्वेण हविखा यज्ञं परहिणकी प्रोक्षमान्यः जलं समर्पयामि। ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात्यक्षसो सूर्यो अजावयः श्रोत्रः द्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्ति देवाः। पुष्पांजलि समर्पयामि। एक बार भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। पश्चात मुख्य यादव सर सलामी के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे। पर्व के साथ ही और उस दिन राष्ट्रीय पर्व का होना बहुत ही शुभ है। तो इस पावन बेला पर मैं मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद से संबोधित करेंगे।
की। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पे कानून और स्वतंत्रता से जीने का पूरा वातावरण, लेकिन हर साल जब हम इस दिवस पे उपलब्ध होते हैं तो हम लोगों की आंखें अपने आप उन लोगों को सोच करके नम हो जाती है जिन्होंने सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र हवा में सांस ले, अपने मन मुताबिक काम कर सके और अपने जीवन को अपने ढंग से जी सके, उसके लिए अपना जीवन पूरा बलिदान कर दिया। एक लंबी गुलामी के बाद भारत को जब 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद जब आज़ादी की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, स्वतंत्रता के एक साल पहले ही सन 1946 में देश का अपना कानून बनना शुरू हुआ और बाबा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में पूरे देश के लिए एक कानून बना जिसके अनुसार हमारे देश का संचालन होता है। हम लोगों को उसको मानते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज हम क्या सीख लें? बचपन से यहां से जब हम अपने समाज के आगे ले जाने का, अपने देश को आगे ले जाने का एक नया बीड़ा बांध करके एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? जनवरी का ये महीना है। जनवरी का महीना एक महान विभूति का और जन्मदिन है, जिन्होंने बच्चों के लिए और युवाओं के लिए एक नया सोच पैदा कर दिया। पूरे वातावरण में एक ऐसा सोच पैदा कर दिया कि हम अपनी पहचान, हम अपने देश की पहचान कैसे बना दें। इस जनवरी महीने में ही उस महान विभूति का जन्म 12 जनवरी को हुआ, जिनको हम लोग विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के रूप में जानते हैं। उनकी एक एक कही बातें, उनकी एक एक सोच को अगर हम अमल कर दें, सिर्फ उनके बताए हुए 2-4 बिंदुओं पे अमल कर दें, तो ये जो जीवन है हमारा अपने आप धन्य हो जाएगा। आज हम क्यों याद करते हैं अपने महापुरुषों को? कि उन्होंने जो किया इस देश के लिए, उन्होंने अपना एक जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में एक वातावरण जो पैदा किया, वो अपने आप में इतना बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है कि पूरा विश्व उसके सामने सिर झुकाता है। लोग इस धरती पे आते हैं, भगवान ने जो परंपरा रची है उसके हिसाब से उस धरती को छोड़ करके उसको जाना है। निश्चित रूप से कोई ना कोई दिन इसका तय रहता है कि इस पृथ्वी से उसको वापस जाना है। लेकिन हम कुछ ऐसे कर्म कर चलें, हम कुछ ऐसा काम कर चलें कि लोग हमको सदियों तक याद करते रहे। सिर्फ 39 साल की आयु पाई थी विवेकानंद जी ने। 1863 में उनका जन्म हुआ और 1902 में उन्होंने इस धरा को अलविदा कर दिया। लेकिन सिर्फ 39 साल की उम्र में जो एक नया कीर्तिमान, नया सोच, एक नए विचार अपने ऐसे पैदा कर लिए कि आज भी पूरा विश्व उनको नमन करता है। हमारे आजादी के बाद की छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। एक बहुत छोटी सी घटना कि जब भारत देश आजाद हुआ, आजाद होने के साथ में देश के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। जिसने भी इस परंपरा को रचा, लेकिन उतना तो होना ही था और वो हो ही गया। उसके बाद चूंकि भारत में सिर्फ राजाओं का राज था, तो राजाओं के राज के चलते 2 और राज्य ऐसे थे जो अपने आप को भारत के कानून से अलग रखना चाहते थे।
कश्मीर और हैदराबाद। उनको जब विषम परिस्थितियां पैदा हुई तो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री, जिनको हम लोग आज लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उस विषम परिस्थिति से निकालने का सिर्फ एक ही शर्त रखा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे भारत के साथ अगर आ रहे हैं, हमारे भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो हम आपका हर तरफ से सहायता करेंगे, हम अपने शरीर का ही अंग समझेंगे इस स्टेट को। और उन्होंने जब स्वीकार किया भारत के साथ आना, तो भारत के संविधान में उनको बांधते हुए भारत का जो एक नया उदय हुआ था उसका अंग बना लिया गया। और आज देखिए वो घटना कब 1948-50 की है, और आज हम लोग यहाँ 70-75 साल के बाद में भी कितने गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो बच्चों, जब आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो बाकी सारी चीजें ठीक है कि हमको प्रगति करना है, हमको अच्छा पढ़ाई करना है, योग्य नागरिक बनना है, योग्य नागरिक बनने के साथ साथ हमको अपने घर परिवार का ख्याल रखना है, हमको अपने समाज का भी ख्याल रखना है। लेकिन उसमें एक चीज हमेशा याद रखो कि जिस धरा पे, जिस देश पे हमने जन्म पाया है, जिस जगह हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने जिस जगह हमें जीने की एक नई कला लेकर के उत्पत्ति की है, उस जगह के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। और जब आप ऐसा कुछ कर गुजरेंगे, ऐसा जब कुछ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय, आने वाला दूर दूर तक का समय जो होता है, और इस धरा पे आने वाले समस्त नागरिक आपको एक श्रद्धा भरी निगाह से, एक अच्छे विचार के साथ आपको हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ से जो भी व्यक्ति जाता है ऐसा कर्म करके, वो जहां भी रहे, लेकिन उसको याद हमेशा हमेशा किया जाता है। हमारे स्कूल के हमसे ही थोड़े बहुत जूनियर थे, 1-2 साल के, प्रभु प्रकाश एक्का जी, एक और भाई हमारे, जिन्होंने सरहद पे जाकर के देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। आज भी हम बड़े श्रद्धा के साथ में 15 अगस्त, 26 जनवरी और जब भी ऐसा मौका आता है, उनके चित्र पे माल्यार्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। तो सिर्फ शरीर छोड़ के ही नहीं, हम अपने कर्मों से ही ऐसा कुछ कर गुजरे कि आने वाला समय ऐसा एक मिसाल बन जाए, ऐसा एक उदाहरण बन जाए कि लोग सदियों सदियों तक याद रखें। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, माता सरस्वती की आराधना के दिन, आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लगे हुए, क्योंकि अभी एक जगह और कार्यक्रम भी है, 9 बजे भी सार्वजनिक कार्यक्रम भी है। मैं सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को कह करके आज अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लक्ष्य अपना निर्धारित रखना चाहिए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको जो करना पड़े, हमको जैसा भी करना पड़े, निश्चित रूप से हमको करना है। छोटी मोटी अगर बाधाएं आती हैं, छोटी मोटी अगर असफलताएं आती हैं, तो उनको भूलते हुए, लेकिन लक्ष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहे हमारा लक्ष्य जो भी रहे, हम जिस रूप में भी देश की सेवा करने के लिए, अपने समाज की सेवा करने के लिए अपने आप को योग्य समझते हैं। अब आप लोग में से बहुत से बच्चे 10th के, 11th, 12th के हैं, जो अपना अपना राह यहाँ से चुनेंगे। उन सब के लिए विशेष तौर से मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी राह आप चुने, उस लक्ष्य से ना भटके। स्वामी जी की एक छोटी सी घटना याद आ गई अभी इस समय में। स्वामी जी के पास में उनके ही एक चहेते, उनके परिचित के एक व्यक्ति स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने के लिए पूछे, और वो बहुत निराश और बहुत हताश थे। उनको ये लगता था कि मेरा काम कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं जो सोचता हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है, और अपने आप में बहुत परेशान रहा करते थे। स्वामी जी के पास पूछे, बोले स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा काम ही नहीं हो पा रहा है। स्वामी जी बोले यार ठीक है, आपकी समस्या का समाधान मैं बाद में करूंगा। आप ऐसा करो कि मेरे पास में जो डॉगी पड़ा था, एक कुत्ता हुआ था उनके पास में, बोले इसको थोड़ा सा घुमा करके ले आओ।
बड़ा अजीब लगा उनको। बोले मैं समस्या का समाधान करने के लिए आया हूँ और ये बोल रहे हैं कि भाई डॉगी को घुमा करके ले आओ। वो घुमाने चले गए डॉगी को। 5 मिनट के बाद जितना दूर उनको जाने बोला गया था उतना दूर जा करके जब लौटे तो स्वामी जी ने उनसे एक प्रश्न किया। बोला भाई आप और ये दो साथ में गए थे, ये जानवर है, आप मनुष्य हो, उतना दूर आप भी चल के आ रहे हो और ये भी चल के आ रहा है और ये तो हमेशा दौड़ते रहता है, फिर ये बहुत हाँफ रहा है और आप बिल्कुल आराम से आए हो, इसके हाँफने का क्या कारण है? उनके मित्र ने बड़ा विनम्रता से बताया कि स्वामी जी आपने मुझको गेट तक जाने बोला था, मैं तो वहां से गेट से जाकर के वापस आ गया क्योंकि 100 मीटर की दूरी थी, ज्यादा थी नहीं, लेकिन आपका जो डॉगी है ना बड़ा चंचल है, ये कभी इधर भागता था कभी उधर भागता था, जो चीज दिखता था उधर भागना चला जाता था, तो इसका कुछ दूरी ज्यादा हो गया इसलिए हाँफ रहा है। स्वामी जी ने बताया बस मैं यही बोलना चाहता था कि तुम अपने लक्ष्य तक जाकर के वापस आ गए और इसको अपना लक्ष्य ही पता नहीं है, ये भटक रहा है, कभी इधर कूद रहा है कभी उधर कूद रहा है, तो ना ये हाथ में आ रहा है ना वो हाथ में आ रहा है, इसीलिए ये अपने आप में अपने जगह पे नहीं पहुंच पाया और तुम अपने आप आ गए। तो तुम अपने लक्ष्य से भटक गए। जिस चीज को तुम केंद्रित करके चल रहे हो उस दिशा में अपना पूरा फोर्स लगाओ, पूरी ताकत अपने लक्ष्य पे लगाओ, तो लक्ष्य को भेजने से कोई आपको रोक नहीं सकता। आप सबों को गणतंत्र दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि समय भी हुआ है, आपके बिल्कुल आगे खड़े रहते हैं, आप नवी देर खड़ा हो, तो बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आप लोगों के समक्ष होंगे तो अच्छी अच्छी कुछ बातें आप लोगों के साथ करेंगे। आज वास्तव में दिल बहुत प्रसन्न हुआ। मैं एक लंबे समय से हाई स्कूल में ध्वजारोहण के लिए आ रहा था, लेकिन आज का वातावरण, स्वामी आत्मानंद स्कूल बनने के बाद बच्चों का परिवेश और उनके साथ शिक्षा के साथ साथ जो आए हुए हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो लोग एक जो संस्कार पैदा कर रहे हैं, वो एक जीने की जो एक नया कला सिखा रहे हैं और एक आगे बढ़ने का अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, उसके लिए पूरे सारे परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पूरे हमारे नगर की ओर से बहुत बहुत और हृदय से धन्यवाद और आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कि ऐसा ही आप लोगों का प्रयास रहा तो ये बच्चे आप लोगों को निश्चित रूप से कभी सफलता के शिखर पे पहुंचेंगे या जहां भी रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद करेंगे। और बच्चों आप सबों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को स्टार्ट करेंगे। और हमारे संस्था में सुधारने के लिए भी माननीय का धन्यवाद आभार, साथ ही सीएमओ साहब को भी बहुत बहुत आभार, साथ में आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन यादव का भी बहुत बहुत आभार, साथ में भाई गुप्ता जी का आभार और साथ में पत्रकार महोदय पप्पू सोनी जी का भी आभार।